बेमिसाल ऐसा ही मैं करूंगी। क्या आइडिया दिया तुमने। आपको लगता है कोई आ गया। मुस्तकीम, मैं नहीं बचूंगी इंशाल्लाह। क्या? नहीं, मेरा मतलब है इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस वक्त ये होना नहीं चाहिए था। बिजली जाने का और तबीयत खराब होने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता। आपकी बहन बहनोई आ रहे हैं। मेरे तो बड़े अरमान थे कि मैं उनकी खिदमत करूं, उनका ख्याल करूं, लेकिन उफ, खैर वो अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैं बीमार हूं ना, उनको देख के मुझे परेशानी होगी। मेरा मतलब है वो मुझे देखेंगे तो ऐसे परेशान हो जाएंगे। नहीं, वो तो बड़े खुश होंगे। हैं? मेरा मतलब है तुम्हारी खिदमत करके खुश होंगे ना, उन्हें मौका मिलेगा। नहीं वो मेरे ख्याल में आ गए, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? डॉली, देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय। मुस्तकीम, ये क्या तरीका है? सलाम के जवाब में हेलो हाय कर रही है। अरे ये वो वाला हाय नहीं है, ये दर्द से हाय हाय कर रही है। पता नहीं आज क्या हुआ, से चक्कर से आए और ये अचानक गिर गई। ओहो, तो ये मसला है। ये बीमारी मेरी खाला को भी हुई थी। ऐसे ही लेटे लेटे यूं अचानक सांस लिया और मर गई। क्या? इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह खाला घबरा कर बैठी थी और कहा क्या, और मर गई। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने तकिए पे हाथ रखा था मरने से पहले। ओहो, बिल्कुल इसी तरीके से घबराई थी वो और मर गई। बेगम, अच्छा हुआ हम आ गए, वरना तो इनकी सूरत देखनी भी नसीब नहीं होती हमें। अब तुम एक काम करो, तुम चाय बना के लाओ, क्योंकि जिस घर में फौतगी हो जाए ना, मैं उस घर में चाय नहीं पीता। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ड्रामा कर रही थी ना? नहीं, वो मसले तो मेरे बहुत हैं। जैसे जब मैं सांस लेती हूँ तो सारी हवा अंदर चली जाती है, दिल में मीठा मीठा दर्द होता है, बुखार भी है मुझे बहुत ज्यादा, और जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो सामने अंधेरा सा आ जाता है, और खाना खा लूँ तो भूख ही नहीं लगती मुझे। पता नहीं क्या हो गया है, किसी चीज को दिल ही नहीं चाहता, कोई जायका भी नहीं रहा अब तो मुंह में। हाँ तो नहीं है, जायका छोड़ दें फिर आप। तुम जाओ, मेरी चाय लेकर आओ। भिगो भिगो के खाने में मजा ही कुछ और है। बड़ा मजा आ रहा है सबसे खिदमतें करवा के। सुपर आइडिया था तुम्हारा बीमार होने वाला। यू सो नॉटी डॉली। डॉली भाभी, चाय। ये तो बहुत ही ठंडी है, मैं गरम चाय पीती हूँ नंद जी। मैं तो गरम ही लाई थी, आप ही ने कहा कि ज्यादा गरम है तो मैं ठंडी करके ले आई। वो दोबारा बना दे। वाह, तुमने नंद को बिल्कुल मुल्लासा बना के रख दिया। जब भी मेरे घर आती थी नौकरानी की तरह मुझसे काम कराती थी, मजा आया। डॉली भाभी, गरम गरम चाय। थैंक यू। भाई बेगम, इनका बुखार तो चेक करो जरा। नहीं, चेक करने की क्या जरूरत है, मुझे बुखार पे एतमाद है। नहीं, फिर भी पता चले टेम्परेचर कितना है। काफी है, बल्कि काफी से भी ज्यादा है। जल्दी से चेक कर ले, कहीं ठंडा ना हो जाए। इतना बुखार, भाई इनको तो मर जाना चाहिए, ये जिंदा कैसे हैं? कितना है? बुखार तो बहुत ज्यादा है, थर्मामीटर से भी ज्यादा। थैंक गॉड अब कि मैं जिंदा हूँ। वैसे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मेरी एक मुमानी थी, उनको भी इतना ही तेज बुखार हुआ था, उनके लिए एक स्पेशल दवाई मंगवाई, बच गई। अच्छा, मुमानी बच गई? नहीं, दवाई। अब ये देखना है कि अब कौन बचेगा। नहीं नहीं, मेरा बुखार तो रसगुल्ले खाने से उतर जाता है, रसगुल्ले में बहुत ताकत होती है ना। ये पी लो, आराम आ जाएगा। कड़वी है? बस पहला घूंट, उसके बाद मुंह ही इतना कड़वा हो जाएगा कि दवाई कड़वी नहीं लगेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर ने ना दवाई पीने से सख्त मना किया है। नंद जी, मेरे बाजू में बहुत दर्द है, जरा दबा देंगी? डॉली, डॉली, क्या कर रही है, क्यों तकल्लुफ कर रही है? मैं ठीक हूँ। डॉली क्या हाल है? वैसे बुखार तो नहीं लग रहा अभी तुम्हें?
ये अंदर का बुखार है मुस्तकीम, सिर्फ थर्मामीटर में आता है। 106 मुस्तकीम भाई, 106 बुखार है। उससे भी कहीं ज्यादा होता अगर चाय गर्म होती। अब 106 बुखार है मुस्तकीम भाई, 106। तो फिर तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए फौरन। टेस्ट वगैरह तो होने चाहिए ना। टेस्ट ओरल होंगे या रिटन? अरे मैं मेडिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह, ये सारी चीजें। मुस्तकीम, मेरे ख्याल है वापस चलते हैं। मैं खुद को ठीक ठीक महसूस कर रही हूँ। आई एम फाइन। चलिए। अरे नहीं डॉली, ब्लड टेस्ट तो करवाना पड़ेगा ना। टेस्ट से ही तो पता चलेगा कि ब्लड में बीमारी, मतलब तुम्हें क्या बीमारी है। एक सेकंड। हेलो, ठीक है, बात कर। मुस्तकीम, दर्द बहुत हुई लेकिन सैंपल दे दिया मैंने। उन्होंने कहा काउंटर पे दे दे। अरे ये तुम खुद क्यों लेकर आ गई डॉली? वो नर्स बिजी थी, पता नहीं किसी से फोन पे बातें करी थी। पता नहीं क्या बातें करी थी। हाल करती हो तुम भी। तुम्हारा सैंपल कहाँ गया? मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, दूसरा बाजू लाओ और निकाल लेते हैं। क्या? डॉली, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुमने अपना ब्लड सैंपल दे कैसे दिया। तुम्हें तो सिरिंज से बहुत डर लगता है। एक तो मैं सिरिंज से बिल्कुल भी नहीं डरती, और दूसरा ये कि ब्लड सैंपल देने के लिए सिरिंज जरूरी नहीं है, और भी जदीद तरीके। अच्छा भाभी, मैं आपके बेड की चादर ठीक कर दूं? हाँ, वो मैं बेड से उतर नहीं सकती ना, बहुत कमजोरी हो रही है। तुम मेरी बेड की चादर मेरे लेटे लेटे तब्दील कर सकती हो? फिर जाओ। डॉली, अब डॉली को क्या बताऊं? रिपोर्ट के मुताबिक इसे कितनी खतरनाक बीमारी है। चंद दिनों की मेहमान है ये बस। डॉली, मुस्तकीम भाई को देख के लगता है कि उनको पता चल गया कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हेलो डॉली डार्लिंग, कैसी हो? हाय बेमिसाल, डॉली डार्लिंग कह रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मुस्तकीम, आई ना, बैठे आप। अरे रे डॉली, ये क्या कर रही हो? बैठी रहो, बैठी रहो, उठना नहीं है, प्लीज बैठो। हाय, मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही। मुस्तकीम, आपको मेरी बीमारी का पता तो नहीं चल गया? तुम्हें नहीं पता अपनी बीमारी का? डॉली, अब तो सच बताना ही पड़ेगा। वो मैं पहले ठीक नहीं थी, अब मैं ठीक हो गई हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें जो चीज चाहिए मुझे बताना, जिस ब्रांड के कपड़े चाहिए मुझे बताना, मैं खुद ला कर दूंगा। अपनी तरफ से ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लेके आऊँ? अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम इस घर में किसी का कोई काम नहीं करोगी। अरे मैं हूं ना, मैं खुद करूंगा। मुझे कोई बताएगा कि रिपोर्ट का क्या हुआ? मुस्तकीम, मैं वादा करती हूँ मैं आगे कभी बीमार नहीं होंगी। ये मेरी आखिरी गलती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। अल्लाह तुम्हें और मौका दे गलतियां करने का। बेशुमार गलतियां करो तुम। ये तो पक्के मुझसे नाराज है। आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। आप मुझसे इतने नाराज हैं कि कभी मुझसे नाराज ही नहीं होंगे। भाई मुझे कोई बताएगा कि रिपोर्ट क्या आई है? लगता है मुस्तकीम को वाकई पता चल गया है। मुझे पता था उसे कोई बीमारी नहीं, सिर्फ काम ना करने का बहाना है। बीवियों को ना शेर की आंख से देखना चाहिए। चाहे बीवी को शेर की आंख से देखने के लिए शेर की आंख को म्यूजियम से ही क्यों ना लाना पड़े। अरे मुझे पहले पता होता अगर डॉली की बीमारी का, तो मैं कभी उसे कोई तकलीफ ना देता। बीवियों को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे सर में कितनी जगह क्यों ना खाली हो। अब मैं आपको क्या बताऊं, डॉली की ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से उसे ब्लड कैंसर है, वो नहीं बचेगी। मेरे बहाने की वजह से मुस्तकीम बहुत ही नाराज और परेशान लग रहे हैं। डॉली, डॉली भाभी,
ये सेट आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा है। ये आप ले लो। ये तो तुम्हारा फेवरेट सेट है, मुझे क्यों दे रही हो? भाई एक माँ की तो बात है, उसके बाद तो मर जाना ही है। क्या मतलब? वो इनका मतलब ये है कि अगर एक माह में मुझे कुछ हो गया तो फिर ये सेट आप ही को मिलेगा ना? हाँ, बड़ी पॉजिटिव सोच है आपकी। थैंक यू। भाभी अगर आपको और ज्वेलरी चाहिए हो ना तो मुझे बता दिएगा, मैं मंगवा दूंगा। डॉली, ये सब क्या हो रहा है? ये तो किसी को 1 रुपया ना दे, मेरी खिदमतें क्यों कर रहे हैं? अरे डॉली, मैं यहाँ से गुजरा तो सोचा तुम्हारे ये ले जाऊं, ये लो। आप तो रोज ही वहां से गुजरते हैं, चक्कर क्या है? नहीं, हमने सोचा तुम्हारा हर दिन यादगार गुजरे। और क्या, रह रह के 30 दिन तो है मिस। इनका मतलब है कि ये लोग यहाँ 30 दिन है तो 30 दिन तुम जो चाहे बोलो वो ये लोग करेंगे, खिदमत करेंगे तुम्हारी। वैसे तुम परेशान क्यों लग रही हो? ये बीवियों का मसला है। जब शौहर और इन-लॉज कुछ ज्यादा ही अच्छा सलूक करने लगे ना तो शक होता है कि कोई गड़बड़ है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है डॉली। बेमिसाल, तुमने देखा सब मेरी कैसी खिदमतें कर रहे हैं? तुम्हें पता है कि ये सब खिदमतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ब्लड टेस्ट के मुताबिक तुम्हें खतरनाक बीमारी है और तुम मरने वाली हो। अरे मैं कोई मरने वाली नहीं हूँ, चुप करो। वो मेरा ब्लड नहीं था, मैंने किसी और मरीज का ब्लड दे दिया। क्या? हो डॉली, भाई ये तो कमाल हो गया, मुफ्त में खिदमतें। अब तुम देखना डॉली क्या क्या करवाती है। दस समोसे पहले लाइट गई थी, पता नहीं कब आएगी। नंदोई जी जरा ये पंखा तेज तेज चले ना, 1 महीने की तो बात है। क्यों, क्या लाइट 1 महीने तक नहीं आएगी? नहीं, वो मैं अपने 1 महीने की बात कर रही हूँ। वो ऐसी बात नहीं करें, आप जल्दी सही हो जाएंगी। डॉली भाभी, वो आपने चाइनीज की फरमाइश की थी ना, मैंने बना दिया। अब बताएं कि यहाँ पे खाना लगाऊं या बाहर? नहीं, अब दिल नहीं चाह रहा चाइनीज का, सुबह चाह रहा था। ऐसा करें बिरयानी बना लें, और वो भी 6 बजे तक बना लीजिएगा। अगर आप लेट हुई तो शायद मेरा मूड बदल जाए। इतनी जल्दी तो नहीं बदलना चाहिए मूड। हाय नंजी, मरने वालों के साथ बहस नहीं किया करती। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? ये लो डॉली, ये तो बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा करके लाइए ना। अच्छा मैं कर लाता हूँ। ये पंखा समोसों पे चलता है क्या? नंजी, इनको और समोसे ला के दे। डॉली, थैंक यू। ओफो, ये तो बहुत ठंडा हो गया, आप गर्म करके लाइए ना। अच्छा मुस्तकीम, मेरी ये बीमारी कब तक ठीक होगी? 1 महीने में जान छूट जाएगी। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है बीमारी से जान छूट जाएगी। फिर ठीक है, फायजा ये जरा गर्म कर लो प्लीज। अच्छा। मुस्तकीम, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी बाहर के मुल्क ना आपके साथ हनीमून पे जाऊं। जिंदगी का क्या भरोसा? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी ट्रैवल एजेंट को बोलता हूँ, बुकिंग करवा लेता हूँ। रियली? मेरा मतलब है रियली? हाँ, डॉक्टर से पूछ लेता हूँ, वो कहेगा तो फिर क्यों नहीं, मैं फौरन कराऊंगा बुकिंग। और कुछ? नहीं, वो पता नहीं कुछ चक्कर से आ रहे हैं अजीब से। हाँ, घूम रहा है सब, घूम रहा है। आपने तो कहा था कि एयरलाइन के ऑफिस जाना है, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में क्यों ले आए? डॉक्टर ने कहा था कि एक टेस्ट और करवा लें ताकि अगर कोई मसला हो ना तो बाहर इलाज कराया जा सके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो पता है मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तसल्ली हो जाए ना कि सब ठीक है। अरे डॉली, अभी तो क्या हो गया, तुम बेहोश ही हो गई, कुछ हुआ? डॉली क्या, जल्दी आ जाओ, जल्दी से अच्छा होगा। डॉली, डॉली उठो। मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो, घर चले? ब्लड नहीं लेना?
शुक्र है बच गई। मेरा मतलब है शुक्र है ब्लड नहीं देना पड़ा। अब बहुत दर्द होती है मुस्तकीम। हनीमून पे चले? हाँ जरा ब्लड रिपोर्ट आ जाए। अच्छा बस इतना सा लिया है। बेमिसाल मेरे ब्लड की रिपोर्ट आएगी तो सबको पता चल जाएगा मैंने ड्रामा किया था। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? तुम ये कहना कि सबने मेरी इतनी खिदमत की कि मैं खुद ही ठीक हो गई। डॉली तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। मुबारक हो मुस्तकीम भाई, डॉली की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। हैं? इसे कैसे पता कि रिपोर्ट ठीक आई है? हाय मुस्तकीम, कैसी रिपोर्ट है भाभी की? मुस्तकीम मेरा यकीन करें मैं पहले वाकई बीमार थी। वो सबने मेरी इतनी खिदमत की कि मैं ठीक हो गई। तुम्हें कैसे पता कि तुम ठीक हो गई हो डॉली? तुमने रिपोर्ट पढ़ी है? ये जरा पढ़ो। हाँ देख लेती हूँ, मेरी रिपोर्ट है। मुझे खून की खतरनाक बीमारी है। बेमिसाल मुझे खून की खतरनाक बीमारी है। भाई रिपोर्ट तो वही है ना जो पहले थी, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? लेकिन मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। लेकिन रिपोर्ट में तो वही है ना जो पहले था। मगर ये तो सच्ची मुझी रिपोर्ट है। इस बार तो कंफर्म हो गया, ये तो मेरा ब्लड था, मेरा ब्लड था। डॉली मैं जानता था तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हें पहले से पता था तुम मरने वाली हो, लेकिन तुमने एक दिन भी जाहिर नहीं करने दिया। ए मुस्तकीम, मुझे क्या पता था मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। डॉली भाभी, मैं खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? कुछ नहीं, मेरा अब कुछ खाने को दिल नहीं करता। ये खा ले, बल्कि सारे ही खा ले। आगे के दिनों का तो कुछ पता ही नहीं है। आगे तो ये नल्ला है वाई न लहरा जूं। अभी तो मैं जिंदा हूँ। हफ्ता 10 दिन का क्या पता चलता है। इन सब ने मेरी इतनी खिदमतें की और मैंने सारी जिंदगी इनके लिए कुछ नहीं किया। अब मेरी जिंदगी के जो भी दिन बचे हैं मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, कुछ करना चाहती हूँ। डॉली, डॉली कहाँ हो तुम? आपकी बेटी। अरे ये क्यों किया तुमने डॉली? आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगा ना खुद। अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी मुस्तकीम? हाय इरशाद, मुझे बहुत तरस आ रहा है डॉली भाभी पे। क्या कर सकते हैं अब इससे? अब कुछ नहीं कर सकते। नंदोई जी, आपका फेवरेट चॉकलेट केक बना के मैंने टेबल पे रख दिया है, खा लीजिएगा। और नंद जी, आपका नाश्ता भी बना के मैंने टेबल पे रख दिया है। आपके कुछ कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं। भाभी, सबकी क्या जरूरत थी, मैं खुद कर लेती। ऐसे भी तो कुछ दिनों तक खुद ही करना पड़ेगा ना। अरे बेगम, तुम बार बार उनको उनकी बीमारी क्यों याद दिला रही हो? अभी पिछले डॉक्टर ने 15 दिन दिए हैं ना, हैं? अभी किसी और डॉक्टर से बात करेंगे, 15 दिन और मिल जाएंगे, हैं? 30 दिन बहुत होते हैं जीने के लिए। क्यों? किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दीजिएगा। लगता है बेमिसाल आ गई। आप लोग नाश्ता कीजिए। एक्सक्यूज मी। तुमने बुलाया? ये कुछ पैसे हैं, मैंने तुमसे उधार लिए थे। तुम्हें याद नहीं रहा और मैंने वापस दिए नहीं। अच्छा, अब मुझे याद नहीं। मरने से पहले मैंने जिस से ज्यादती की है उससे माजरत करना चाहती हूँ। जिस से भी उधार लिया है वापस करना चाहती हूँ। बेमिसाल, तुम्हें याद है कि क्या मैंने कभी किसी से कोई भी ज्यादती की हो? मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि इन चीजों में से आपको जो भी पसंद हो आप ले जा सकती हैं। ले जाइए, ले जाइए।
डॉली डॉली, ये तो तुम्हारा फेवरेट सूट था ना? हाँ, तुम भी ले जाओ। अरे डॉली ये क्या कर रही हो तुम? मुस्तकीम, मैं अपना सारा सामान डोनेट कर रही हूँ। क्यों? तो फिर तुम क्या करोगी? तुम क्या पहनोगी? क्या इस्तेमाल करोगी? मैंने अब इन चीजों का क्या करना है? मैं तो मरने वाली हूँ। नंद और नंदोई जी को भी घर भेज दिया है। उनको अपनी तमाम ज्वेलरी गिफ्ट कर दी है। अरे डॉली तुम मरने वाली नहीं हो। वो जो रिपोर्ट्स में लाया था ना वो झूठी थी। तुमने मुझे झूठ बोला? हाँ तो तुमने भी तो झूठ बोला था। मैंने सोचा सबक तो सिखाना चाहिए। यानी मैं मरने वाली नहीं हूँ? नहीं? यानी कि मैं ठीक हूँ? हाँ? वो रिपोर्ट झूठी थी? हाँ हाँ। हाय मेरे कपड़े, हाय मेरी ज्वेलरी। अरे डॉली कहाँ बाहर कहाँ जा रही हो?